अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपनी कोई नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं अगले 1-2 महीने में तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें नीचे आने जा रही हैं और हर गाड़ी की कीमत में तकरीबन 3 से 4 लाख का डिफरेंस आने वाला है। ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3 कंपनीज की इजारादारी रही है पिछले तकरीबन 20 साल से, जिसमें होंडा, टोयोटा और सुजुकी है। ये कंपनीज पिछले 20 साल से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अपने कब्जे में किए हुए हैं और बिना किसी सहूलत के महंगी तरीन गाड़ियां पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं। रिसेंटली इनकी इजारादारी को कुछ कम किया है मलेशियन कंपनी किया ने। किया की स्पोर्टेज गाड़ी ने होंडा और टोयोटा को काफी हद तक डेंट डाला है, क्योंकि होंडा सिविक और टोयोटा करोला की सेल किया स्पोर्टेज गाड़ी की वजह से काफी हद तक नीचे आई है। अब अगला डेंट इन कंपनीज को जावेद अफरीदी साहब डालने जा रहे हैं। जावेद अफरीदी जो कि एक जाना माना नाम है पाकिस्तान में, एक बिजनेसमैन है जो कि हायर ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ भी हैं, पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं और पाकिस्तान में एमजी के सीईओ भी हैं। जावेद अफरीदी जो कि पाकिस्तान में एमजी के पहले ही 2 मॉडल मुतारिफ करवा चुके हैं और तीसरा मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले 2 मॉडल्स तो अपर हाई क्लास के लिए थे, जिसमें से एमजी का एचएस और जेडएस मॉडल हैं, लेकिन अब जो एमजी की वो तीसरी गाड़ी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं वो है MG3, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए है। उनके रिसेंट ट्वीट से ये बात पता चलती है कि जावेद अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल्स माफिया के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इसी माफिया ने जावेद अफरीदी के खिलाफ FBR में एक दरखास्त दे रखी थी कि MG कंपनी जो है वो अंडर इनवाइसिंग करके अपनी गाड़ियां बेच रही है। खैर, इसको तो FBR ने डिनाई कर दिया है और उसके बाद जावेद अफरीदी का अपने ट्वीट्स के ये कहना था कि वो पाकिस्तानियों को इस एहतसाली और ब्लैकमेलिंग वाले निजाम से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनीज उनका कंपैरिजन क्वालिटी और कीमत में नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ये ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। जावेद अफरीदी पाकिस्तान में जो MG3 मुतारिफ करवा रहे हैं, इसकी प्राइस रेंज उन्हीं की एक ट्वीट के मुताबिक 2 मिलियन से कम होगी, तकरीबन 20 लाख से कम। MG जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन इसकी गाड़ियों की एशिया में मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और इस वक्त MG3 की चाइना में कीमत तकरीबन 69,000 यान है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए बनते हैं। और MG3 जो है पाकिस्तान में ये मॉडल हिट करने जा रहा है बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को, जिसमें से स्विफ्ट, विड्स, वैगनार और आल्टो है। तो जैसे ही ये मॉडल मार्केट में आएगा तो इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरी कंपनीज की इसी रेंज में सेम क्वालिटीज़ में जो गाड़ियां हैं वो 20 से 30 लाख के दरमियान हैं, जब MG3 जो है वो 20 लाख से नीचे की प्राइस पे उसको सेल किया जाएगा। एक रीज़न तो ये है क्योंकि कंपैरिजन होने से मार्केट में दूसरी कंपनीज को ऑटोमेटिकली अपनी गाड़ियों की कीमत कम करनी पड़ेगी अगर उन्होंने कम्पीट करना है MG को। और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि हमाद अजहर पहले ही कह चुके हैं कि इस बजट में वो गाड़ियों की इंपोर्ट पर जो ड्यूटी है वो कम करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनका सबसे बड़ा बहाना ये होता है कि वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे, सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्राइस टैग ज्यादा कर देते हैं। इसीलिए हमाद अजहर का कहना था कि इस बजट में हम इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज कम कर देंगे ताकि ये कंपनीज मजबूर हो जाएं अपनी गाड़ियों की कीमत कम करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आप आने वाले 2-3 महीने में देखेंगे कि तकरीबन हर गाड़ी 4 से 5 लाख तक सस्ती होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि MG के साथ साथ किया भी अपनी स्पोर्टेज गाड़ी की इतनी पजीराई के बाद मिडिल क्लास के लिए कोई रेंज पाकिस्तान में मुतारफ करवाने का इरादा रखती है। और जैसे ही ये तमाम कंपनीज एक दूसरे के कंपटीशन में आएंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस टैग कम होगा। इसीलिए अगर आप अगले 1-2 महीने तक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ये ना हो कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। MG की लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान में रीसेल सेकंड हैंड गाड़ियों की प्राइस में भी काफी हद तक फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इंसान 14 से 15 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाएगा तो वो 1-2 लाख और डालकर ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदना पसंद करेगा,
जिसकी वजह से सेकंड हैंड गाड़ियों की कीमत भी नीचे आएगी। मेरा तो ये आपको मशवरा है कि मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू तक थोड़ा सा इंतजार कर लें और गाड़ियों की मार्केट की कीमतों को जरा फ्लक्चुएट होने दें, फिर आपके सामने एक बेहतर ऑप्शन मौजूद होगा अपनी नई गाड़ी खरीदने के लिए। यही वो दो रीजन है जिससे पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल्स मार्केट में ये चहमगोइयां हैं कि आने वाले दिनों में गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं। पाकिस्तान में ये गाड़ियां सस्ती होती हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आप तक बर वक्त वो वीडियोस पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।